क्रूअल्टी का केस करने के बाद वाइफ अब नहीं ले सकती मेंटेनेंस। हाँ दोस्तों, जो आज हम एक जजमेंट लेके आए हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की, जो अभी लेटेस्ट जजमेंट आई है कि वाइफ क्या करती है, क्रूअल्टी का केस कर देती है अपने हस्बैंड के ऊपर और फिर मेंटेनेंस का वाद दायर करती है, लेकिन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट उस मेंटेनेंस को साफ तौर पे क्वैश कर सकती है। इसलिए यह वीडियो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। यदि आपकी वाइफ ने भी आपके ऊपर कोई 498A के तहत या DV एक्ट के तहत कोई केस कर दिया है और आपको लगता है कि वह मेंटेनेंस भी मांग सकती है, तो यह जजमेंट आपके बहुत काम आएगी। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जजमेंट क्या कहती है? सबसे बड़ा दोस्तों जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो एक जजमेंट है, इसमें जो हस्बैंड होता है वो जुडिशियली ऑफिसर होता है। आपके लिए इसलिए बोल रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है कि जज के साथ भी कैसे कैसे कहां तक जाना पड़ता है। जज को ध्यान से देखना दोस्तों, ध्यान से बिल्कुल ही। क्या होता है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाते हैं। हस्बैंड ऑलरेडी जज होता है, तो हस्बैंड क्या करता है कि सेक्शन 13 के तहत डाइवोर्स पिटीशन दायर करता है। आपको ये लगता होगा उसे क्या जरूरत है पिटीशन दायर करने की, लेकिन नहीं, लो सभी के लिए समान है। समानता का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, सभी को एक ही साथ चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उसे कुछ ही स्पेसिफिक लीव दी जाएगी, जज है, नहीं। तो जो जज है यानी हस्बैंड है, सेक्शन 13 के तहत डाइवोर्स पिटीशन दायर करता है और ग्राउंड क्या बनाता है? क्रूअल्टी का, कि मेरी वाइफ मेरे साथ मेंटल क्रूअल्टी करती है, जिसे मैं झेल नहीं पा रहा हूं, मुझे डिप्रेशन हो गया है, इसीलिए मुझे डाइवोर्स चाहिए। जब वाइफ के पास समनिंग जाती है सेक्शन 13 के तहत, तो वाइफ क्या करती है? उसके हस्बैंड के खिलाफ 498A के तहत मामला दर्ज कराती है और क्या कहती है कि मेरा हस्बैंड एक जुडिशियल ऑफिसर है और वो अपनी पावर का मिसयूज करता है और बहुत तरह के एलिगेशन लगाती है कि मुझे मेंटली तौर पर, आर्थिक तौर पर, फिजिकली तौर पर भी टॉर्चर करता है जुडिशियल ऑफिसर होने के कारण, और मैं जहां भी चाहती हूं मेरी कोई नहीं सुनता। इस तरह के एलिगेशन लगाती है। जब फैमिली कोर्ट है दोस्तों, फैमिली कोर्ट में मामला चलता है और वह वाइफ के फेवर में फैसला सुना देती है और हस्बैंड को यह कहती है कि आपको वन टाइम पेमेंट यानी 30 लाख रुपए देने को कहती है, कि आप अपनी वाइफ को 30 लाख रुपए देंगे, और साथ में क्या करती है? डिवोर्स पिटीशन को भी खारिज कर देती है। हस्बैंड सोचता है 30 लाख भी दूं और डाइवोर्स भी ना मिले, ये कहां का न्याय है? मैं तो खुद ही जुडिशियल ऑफिसर हूं, अब मैं क्या करूं? हाँ, उसको पता था, उसको लॉ को पता था, उसको पता था नॉलेज का, क्योंकि जुडिशियल ऑफिसर है। इसलिए आपको भी पता हो सकता है, आप वीडियो नहीं देखते हो कंप्लीट, आप बीच में स्किप कर देते हो। इसलिए दोस्तों, लीगल जानकारी के लिए वीडियो कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि यदि आपके साथ भी ऐसा मामला दर्ज होता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं डरोगे। मैं गारंटी देता हूं, यदि आप मेरी वीडियो देखोगे तो आप बिल्कुल भी नहीं डरोगे। इसीलिए क्या होता है कि हस्बैंड हाई कोर्ट में चैलेंज करता है लोअर कोर्ट के फैसले को और वहां पे निराशा जताता है कि मैं 30 लाख भी दूं और मुझे डाइवोर्स भी ना मिले। हाई कोर्ट अच्छे से देखता है केस को और हाई कोर्ट फटकार लगाता है लोअर कोर्ट को कि आपने कैसा फैसला दिया है कि हस्बैंड के वाइफ के बीच तो झगड़े होते रहते हैं और एक दूसरे के ऊपर आरोप भी लगाए जाते हैं, और आप हस्बैंड को कैसे दोषी करार दे सकते हो और उसके ऊपर 13 लाख रुपए देने का भी यानी फोर्स करते हो और उसकी डाइवोर्स पिटीशन भी खारिज कर देते हो, क्योंकि हस्बैंड ने पहले सेक्शन 13 के तहत मामला दर्ज कराया यानी डाइवोर्स पिटीशन दायर की, उसके बाद वाइफ ने 498A के तहत मामला दर्ज कराया। हाई कोर्ट ने कहा क्या आपने ये नहीं देखा किसने काउंटर केस किया है, कि आपने विदाउट एविडेंस कैसे पति को दोषी मान लिया और उसको 30 लाख रुपए यानी वन टाइम पेमेंट देने को कहा? क्या आधार था? हमें आधार तो बताइए आप, कि ना आपने ऑर्डर में मेंशन किया हुआ, क्या आपने सिर्फ वैसे ही फैसला सुना दिया आंख बंद करके? अच्छी फटकार लगाई दोस्तों, बिल्कुल अच्छी फटकार। तो हाई कोर्ट ने कहा कि लोअर कोर्ट को देखना चाहिए कि वाइफ या हस्बैंड पेमेंट यानी देने के लिए, एलिमनी देने के लिए कैपेबल भी है या नहीं है, कि आपने उसकी पेमेंट देखी है, क्या आपने उसके इनकम के सोर्सेज देखे हैं, कि वाइफ क्या ऑलरेडी वेल सेटल्ड है,
या हस्बैंड के पास इतनी इनकम है कि आपने 30 लाख रुपए कंपनसेशन दे दिया कि आप अपनी वाइफ को दीजिए, कि आप 30 लाख रुपए देने को भी कहते हैं और डिवोर्स भी नहीं दे रहे हो। हस्बैंड वाइफ के बीच दोस्तों कि इतना डिस्प्यूट बढ़ चुका है कि अब वो एक साथ रहना ही नहीं चाहते हैं, तो इसलिए आपने 30 लाख रुपए तो देने को कह दिया, तो आपने डिवोर्स पिटीशन को खारिज क्यों किया? जब उनके बीच में इतने झगड़े हो गए थे तो आपने डिवोर्स को भी डिक्री कर देना चाहिए था, डिवोर्स को ग्रांट कर देना चाहिए था। तो हाई कोर्ट ने हस्बैंड को लीव देते हुए दोस्तों डिवोर्स ग्रांट किया। और हालांकि जो हस्बैंड था, जो जज था, 30 लाख रुपए देने के लिए एग्री हो गया था उसकी वाइफ को कि मैं 30 लाख रुपए दे सकता हूं वन टाइम पेमेंट सेटलमेंट के तौर पे, लेकिन मुझे डिवोर्स चाहिए। तो हस्बैंड क्या करता है, 30 लाख रुपए दे देता है और हाई कोर्ट लोअर कोर्ट के फैसले को बदलते हुए डिवोर्स पिटीशन को ग्रांट कर देता है और केस को खत्म कर देता है। यह दोस्तों जजमेंट बहुत ही यूजेबल जजमेंट है आपके लिए। यदि आपका इससे कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, हम उसका आंसर जरूर देंगे। थैंक यू दोस्तों।